एपिसोड के स्टार्ट में हम मू चैन को देखते हैं जो क्विंग के साथ होता है और वो उसे मैजिक स्कूल में ले जा रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर से एक मैजिक सील चाहिए। वो क्विंग से कहता है मैं पहले भी यहाँ पर आना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। साथ ही यहाँ के सारे स्पिरिचुअल सील मैं यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसके लिए कोई पुराने डिसाइपल ही होना चाहिए ताकि वो यहाँ से सील ले सके। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है ताकि तुम मेरे लिए उस टेक्निक वाली सील को ले सको। जिसके बाद वो उसे एक टेक्निक वाली सील दिखाता है। ये देखकर क्विंग उससे कहती है तुम जानते भी हो कि ये कितनी खतरनाक टेक्निक है। इसे पहले भी 2 डिसाइपल सीखना चाहते थे लेकिन वो मरते मरते बचे, इसलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक प्रैक्टिस करने नहीं दूंगी। जिस पर मू चैन कहता है उन दोनों डिसाइपल की पावर्स थोड़ी कम होगी इसलिए वो इस टेक्निक को सही से सीख नहीं पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी इस टेक्निक को सीखने के लिए पावर्स लगती हैं वो मेरे पास है, तो इस वजह से मैं आसानी से वो टेक्निक सीख जाऊंगा और तुम्हें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप से ही इसकी प्रैक्टिस करूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले। तभी वहाँ पर मुबाई की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो मू चैन से कहती है तुम परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही क्विंग उससे कहती है जो मदद चाहिए थी मैंने मू चैन की कर दी है, उसके लिए मैंने ये सील ले लिया है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर मुबाई की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। अब मू चैन क्विंग से कहता है तुमने तो मुबाई की गर्लफ्रेंड के सामने कहा कि तुमने मेरे लिए वो सील ले ली है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्विंग कहती है ये सील देने से पहले मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें वो पूरा करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये सील दूंगी। पहली शर्त ये है कि तुम मेरे सामने इसे कल्टीवेट करोगे और दूसरी शर्त ये है कि 1 महीने बाद सारे डिसाइपल को उस फॉरेस्ट में भेजा जाएगा जहाँ पे कई सारे बीस्ट हैं और वहाँ पर सारे डिसाइपल की एक टीम बनाई जाती है। जो टीम जितने ज्यादा बीस्ट को मारेगी उसे उतने ज्यादा ही पॉइंट मिलेंगे और जो भी नंबर 1 पे होगा उसे यूनलिंग पिल दी जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस टाइम तुम मेरे टीम में शामिल हो जाओ ताकि हम दोनों मिलकर यूनलिंग पिल को ले सके। जिस पर मू चैन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारे टीम में शामिल हो जाऊंगा और हम जरूर उस लिंगयून पिल को ले लेंगे। इसलिए क्विंग उसे वहाँ से एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर अच्छे से मू चैन उस सील वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। और ये जगह ऐसी होती है कि यहाँ पर सिर्फ हेवनली स्टूडेंट ही आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कल्टीवेशन करने से दूसरी जगह कल्टीवेशन करने से पहले यहाँ की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बाकी जगह से ज्यादा पावरफुल है। और अगर मू चैन यहाँ पर उस खतरनाक टेक्निक को सीखेगा तो हो सकता है कि उसे उतनी ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े, और अगर वो टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो यहाँ का ऑरा मू चैन की बॉडी को संभालने में भी मदद करेगा। इसलिए क्वीन ने उसे यहाँ पर लेकर आया होता है। तब उसे देखकर वहाँ पे मौजूद पहले के डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि ये तो वही है जिसने यांग को हराया था, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि इसे स्पिरिचुअल लैंड से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन क्वीन कहती है तुम इन सभी की बातों का ध्यान मत दो, तुम जो करने आए हो यहाँ पे वो कर सकते हो। जिस पर मू चैन कहता है तो ठीक है। इसलिए क्वीन उसे वो सील दे देती है, जिसे देते हुए वह कहती है जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो तुम इसे बंद कर देना। ये सुनकर मू चैन उसे हाँ में जवाब देता है और फिर उस सील वाली टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है जहाँ उस सील के अंदर से बहुत ज्यादा फायर्स निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है आसपास का सारा ऑरा उसके अंदर समाने लगता है और उसकी मदद से मू चैन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन तभी आसपास का बहुत ज्यादा ऑरा मू चैन की बॉडी के अंदर समाने लगता है। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये मू चैन को हो क्या रहा है, इसके पास इतना ज्यादा ऑरा कैसे जा रहा है। साथ ही ये चीज देखकर क्वीन घबराई होती है, वो उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ वहाँ से दूर हट जाता है। क्वीन को ये डर लग रहा होता है कि कहीं मू चैन के साथ कुछ गड़बड़ ना हो रही हो क्योंकि ऑरा बहुत ज्यादा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मू चैन की बॉडी उस ऑरा को संभाल नहीं पा रही है। लेकिन मू चैन अब भी नहीं रुकता और फिर देखते ही देखते उस सील का फायर ऑरा मू चैन की बॉडी के अंदर ही समाने लगता है, जिससे मू चैन की बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है।
है, लेकिन तब भी वो नहीं रुकता। लेकिन अब वो फायर बहुत ज्यादा मूचेन की बॉडी में समा गई होती है, जो सीधा उसके सर तक आने वाली थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो खुद से रुक भी नहीं पाती। इसलिए मूचेन हार नहीं मानता और फिर थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वो उस टेक्निक को सीख ही जाता है, जिस वजह से उस सील का सारा ऑरा मूचेन के हाथ में समा जाता है, जहाँ वो एक ब्रेसलेट की तरह बन गया था। ये देखकर क्विंग भी खुश हो जाती है। लेकिन तब वहाँ पर टोंग नाम का एक डिसाइपल आता है, जो मूचेन से कहता है तुम आखिर यहाँ पर एंटर कैसे हुए? ये जगह तो सिर्फ हीवनली स्टूडेंट के लिए ही है, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। लेकिन क्विंग कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मूचेन यहाँ से स्पिरिचुअल लैंड में गया था और वहाँ पर सिर्फ एक हीवनली स्टूडेंट ही जा सकता है, तो इस हिसाब से मूचेन बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन टोंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसे यहाँ के रूल मानने होंगे और रूल ये है कि उसे मुझे हराना होगा। अगर वो मुझे हरा देता है तो वो यहाँ पर आकर दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये सुनकर क्वीन कहती है मूचेन तुमसे नहीं लड़ेगा, जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों का रास्ता सामने से टोंग रोक लेता है। ये देखकर क्वीन अपना चाबुक निकाल लेती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन मूचेन उसे रोक लेता है और फिर उससे कहता है जैसा टोंग की ख्वाहिश है मैं उसे पूरा कर देता हूँ। वो मुझसे ही लड़ना चाहता है ना, मैं भी देखता हूँ कि उसके अंदर कितनी पावर्स है। साथ ही इस चीज से मुझे अपनी नई सीखी हुई टेक्निक को इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। जिसके बाद वो सामने आकर टोंग से कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए फाइट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर टोंग भी खुश हो जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ और बता दूंगा तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसलिए मूचेन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ने अभी तक अपने वेपन नहीं निकाले थे और यहाँ पर बस अपनी स्पिरिचुअल ऑरा और फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मूचेन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए टोंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखकर क्वीन मूचेन से कहती है संभल कर रहना, इसकी ये स्वॉर्ड बहुत खतरनाक है। इसलिए मूचेन अपनी उस नई सीखी हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में फायर ब्रेसलेट बन जाता है और इस फायर ब्रेसलेट की मदद से मूचेन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो किसी भी स्वॉर्ड को भी तोड़ सकता है। तब ये देखकर मूचेन सीधा पंच उसकी स्वॉर्ड पर ही मार देता है, जहाँ उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर्स थी कि टोंग की तो स्वॉर्ड वहां से आगे ही नहीं बढ़ती। वो पूरी जान लगाकर मूचेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मूचेन एक जोरदार घसीट के पंच मारता है कि उसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और टोंग भी वहां से उड़ते हुए दूर चले जाता है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अब मूचेन के पास तो इतनी पावर्स है कि वो सीधा मून बाई से भी फाइट कर सकता है। ये टेक्निक तो सच में बहुत कमाल की थी। तब वहाँ पर मूलिंग नाम का एक डिसाइपल आता है, जो मूचेन से कहता है तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो? मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जिस पर मूचेन कहता है तुम बिल्कुल मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो चुपके से ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसके पास भी बिल्कुल मूचेन की तरह फायर ब्रेसलेट ही था। लेकिन ये कौन है ये हमें नहीं बताया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।